Thank you very much, ISKCON Noida, for organizing this wonderful तरंग फेस्टिवल। और इस तरंग फेस्टिवल के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले। बट बिफोर आई बिगिन, मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या हम सबके जीवन का लक्ष्य एक होता है या हम सबके जीवन का लक्ष्य अलग अलग है? कौन कौन मानता है हम सबके जीवन का लक्ष्य अलग अलग है? ओके, कौन मानता है कि हम सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है? भाई हाथ नहीं खड़ा कर रहे, माय गॉड। अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज्ड है? ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, कौन कंफ्यूज है कि वो है कि नहीं है? ये माइक थोड़ा बेचारा आज संडे मना रहा है, टुडे ही इज ऑन लीव, छुट्टी पे। ओके, कौन कौन कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है? ओके, कंफ्यूजन इज गुड, क्योंकि जब कंफ्यूजन होती है सो देन भगवद गीता वाज रिवील्ड टू अर्जुन बिकॉज अर्जुन वाज इन कंफ्यूजन। ओके, हम सबके जीवन का लक्ष्य, कभी कभी ऐसा माना जाता है कि हम सबके जीवन का लक्ष्य अलग अलग है। किसी के जीवन का लक्ष्य है इंजीनियर बनना, किसी के जीवन का लक्ष्य है डॉक्टर बनना, तो किसी के जीवन का लक्ष्य होता है यार मेरे को शादी करनी है बस जीवन में, और मुझे कुछ नहीं करना, एक सोनी कुड़ी होगी, चंडीगढ़ दी मक्खन दी पेड़ा कुड़ी चुनूंगा यार, मैं ब्याह रचाऊंगा उससे, मेरे जीवन का लक्ष्य बस यही है। सो अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य रहते हैं, राइट? लेकिन आप देखिए, सारे लक्ष्य में अल्टीमेटली देखा जाए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी को इंजीनियर बनना है अगर, तो इंजीनियर बनने का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? कहते हैं इंजीनियर बनूंगा तो और पैसा कमाऊंगा, और फिर उससे क्या होगा? फिर मैं उससे चीजें खरीदूंगा। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? फिर बहुत बड़ा घर होगा। फिर उससे क्या होगा? मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। अच्छा, किसी से पूछा जाए तो को शादी क्यों करनी है? सुंदर लड़की से या हैंडसम लड़के से किसी को शादी करनी हो, क्यों करनी है? सुंदर लड़की शादी करूंगा ना, मैं उसका घूमूंगा फिरूंगा, मैं पेरिस जाऊंगा, एफिल टावर के नीचे जाके मैं भेलपूड़ी खाऊंगा उसके साथ। अच्छा, उससे फिर क्या होगा? कहते मैं खुश रहूंगा। तो सारी एल्गोरिदम आप देखें, सारा फ्लो चार्ट अल्टीमेटली कहां जाकर रुकता है? खुशी पे। हमारे सारे डिसीजन इस दुनिया के अंदर होते हैं तो सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, और वो है खुशी। जो लोग यहां पर आए इस्कॉन नोएडा में आज के इस प्रोग्राम के लिए, उनका लक्ष्य है खुशी। और जो लोग यहां नहीं आए, उन्होंने कहा छोड़ यार, कोई गंजा पकाएगा, हमको छोड़ना, बाहर हम लोग मजा करेंगे, उनका भी लक्ष्य क्या है? खुशी। तो जो लोग यहां पर आए उनका भी लक्ष्य है खुशी। और जिन्होंने सोचा क्या रजिस्ट्रेशन करना है भाई, और क्या, उनका इस्कॉन नोएडा में सिर्फ एक ही चीज अच्छी है, उनका गोविंदास, बाकी सब किसी काम का नहीं है। तो ऐसे लोग गोविंदास में जाके भी क्या ढूंढते हैं? खुशी। हम सब कुछ करते हैं सिर्फ इस एक चीज के लिए, खुशी के लिए। इवन लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, भक्ति में आते हैं, किसके लिए आते हैं? खुशी के लिए आते हैं कि हम जहां जाएंगे ना हम खुश हो जाएंगे। और जो लोग मंदिर नहीं आते, क्या रखा है वहां पर यार, इट्स सो बोरिंग मैन, चलते हैं अट्टा मार्केट चलते हैं। अभी तो और भी बहुत कुछ आ गया। मेरे कॉलेज के टाइम में तो अट्टा मार्केट वाज द कनॉट प्लेस ऑफ नोएडा। सो दे वर सर्चिंग हैप्पीनेस इन अट्टा मार्केट। तो इसीलिए हर व्यक्ति जहां भी जाता है, जो भी करता है, डिसीजन लेता है, हां करता है, ना करता है, कुछ भी करता है, लक्ष्य उसका है खुशी। एवरीथिंग इज फॉर हैप्पीनेस। हम लोग शॉपिंग करते हैं खुशी के लिए, हम लोग विंडो शॉपिंग करते हैं खुशी के लिए। कहता है जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, क्या करें? क्या जाओ विंडो शॉपिंग करते हैं यार। ये फ्रिज कितने का दिया है? 2 लाख रुपए का, नॉट सो गुड। लेकिन इसका भी अपना एक मजा होता है ना, विंडो शॉपिंग। सो विंडो शॉपिंग भी करते हैं किसके लिए? खुशी के लिए। लोग टॉयलेट तक जाते हैं किसके लिए? खुशी के लिए। वहां जाएंगे, एक बार फ्री हो जाएंगे तो हम ना खुश हो जाएंगे। तो इवन लोग टॉयलेट जाते हैं किसके लिए? खुशी के लिए। और मैं देखा है कई बार लोगों का जब ये खाली नहीं होता ना, यहां से कॉन्स्टिपेटेड है, ये कॉन्स्टिपेशन यहां तक आ जाती है, ये कॉन्स्टिपेटेड है, चिल्ला रहे होते हैं, अबे तू क्या है, तेरे ऐसा कहीं देखे हमने, क्या हो गया भाई साहब, आपका मूड खराब है? बस वैसे ही। ये क्यों ऐसा क्या होगा यार? ये पेट ही खाली नहीं होता हमारा यार, सो बैठे रहते हैं हम। और मैंने देखा अगर किसी ने कुछ खा लिया, इसबगोल खा लिया या फिर पेट सफा खा लिया, वो बड़े अच्छे से बोले और जी सब बढ़िया जी। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया मूड है आपका। अरे हाँ मेरा पेट साफ हो गया भाई, वाह क्या बात है। मतलब जीवन का लक्ष्य भी देखिए कितना ऊंचा हो गया लोगों का, कि अगर ये खाली हो जाए पेट,
तो इवन लोग टॉयलेट जाते हैं किसके लिए? लक्ष्य है खुशी। लोग शादी करते हैं किसके लिए? खुशी के लिए। लोग किसी को छोड़ देते हैं खुशी के लिए। लोग इवन आत्महत्या करते हैं खुशी के लिए। मुझे एक बार एक व्यक्ति मिला, उसने बोला प्रभु जी मन करता है मर जाऊं, मर जाने का मन करता है, नहीं मन करता जीने का। मैंने कहा पता आप मरने की बात कर रहे हैं, मरते वक्त कितना दर्द होता है। इट इज 40,000 स्कॉर्पियंस बाइटिंग यू साइमल्टेनियसली। 40,000 बिच्छू सोचिए आपके चारों ओर हों और ऑन मार्क गेट सेट गो, चुस 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 चुस, सारे सारे हमको ढसें। दैट्स द पेन ऑफ डेथ। और आप मरना चाहते हैं आप? तो उसने बोला प्रभु जी अभी ना 80,000 बिच्छू मेरे को काट रहे हैं, अगर मैं मर जाऊंगा तो 40,000 पे आ जाऊंगा, मेरे को मर जाने दो। When life becomes so painful, so burdensome, so much troublesome, इतना पेनफुल हो जाती है ना, तो बंदा कहता है मर जाओ यार, मर जाओ। मुझे एक व्यक्ति मिला बहुत दुखी था, कहता है प्रभु जी ये पत्थर कैसे बनना है? आई वॉन्ट टू बिकम अ स्टोन। क्योंकि दुख इतना है लाइफ के अंदर ना, लगता है ये पत्थर बन के शायद हम खुश हो जाएंगे। सो आप देखेंगे हर एक एक्टिविटी के पीछे, हर एक डिसीजन के पीछे, इवन खुद को मारने तक के पीछे लक्ष्य होता है क्या? खुशी। तो लगता है हमको हमारे लक्ष्य अलग अलग हैं, हम सबके लक्ष्य अलग अलग नहीं हैं। भले कोई ज्वेलरी लेना चाहे, भले को किसी से अच्छी शादी करना चाहे, भले कोई अच्छा बंगला लेना चाहे, भले को बहुत ही लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी लेना चाहे, लेकिन उन सारी चीजों के पीछे एक ही चीज है और वो है खुशी। हमारी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री एक्चुअली आप देखेंगे ना सिर्फ खुशियों को बेचती है। दे डू नॉट सेल द प्रोडक्ट, दे सेल ओनली हैप्पीनेस। कोका कोला का टैगलाइन क्या है? ओपन हैप्पीनेस, कोका कोला। क्योंकि सारी खुशी किसके अंदर है? इस सोडा वाले ब्राउन कलर के ड्रिंक के अंदर सारी खुशी है। वाओ, इज दैट रियली ऐसा होता है? नहीं। आई सॉ वंस एडवर्टाइजमेंट ऑफ महिंद्रा ज़ाइलो। महिंद्रा ज़ाइलो, ये जिनका बच्चा है उनको बाहर लीजिए, बेचारा बहुत दुखी है यहाँ पर, उसकी खुशी बाहर है, यहाँ उसका दुख है बेचारे का। सो महिंद्रा ज़ाइलो की जो एड थी उसमें ऐसा था, उसमें कुछ लड़कियां बैठी थी मिनी स्कर्ट में, ऊपर बैठी थी, कुछ लड़कियां मिनी स्कर्ट में अगल बगल में बैठी थी, कुछ आगे बैठी थी, कुछ पीछे बैठी थी, नीचे लिखा महिंद्रा ज़ाइलो। तो इसमें लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं, देखो कुछ खुशियां ऊपर बैठी हैं, कुछ खुशियां अगल बगल में हैं, कुछ खुशियां आगे बैठी हैं। इफ यू गेट महिंद्रा ज़ाइलो यू विल गेट हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स इट्स एन इंसल्ट ऑफ वुमेन, ये स्त्री का अपमान है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री को कहता है अरे हमको प्रोडक्ट बेचने का यार, मान अपमान मत सोचो, खुशियां बेचो बस, दैट्स इट। लाइक वंस आई सॉ बिनानी सीमेंट की एड थी और लड़की जो है समुद्र से निकलती है, उसने स्विम सूट पहना हुआ लाल रंग का, उसके हाथ में बिनानी सीमेंट, और बाहर आती है, बोलती बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। आपको लॉजिकली सोचे भाई बिनानी सीमेंट की फैक्ट्री क्या समुद्र के नीचे लगी हुई है और वहां से ये प्रोडक्ट सप्लाई करने का उसका सेल्समैन ऐसे बाहर आता है और वो ऐसे प्रोडक्ट को बेचता है, सीमेंट को। डजंट मेक सेंस, इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। लेकिन बिनानी सीमेंट भी बेचने के लिए अल्टीमेटली हाईलाइटेड इज खुशी। लाइक कैडबरीज की मैंने एक एड देखी बिलबोर्ड के ऊपर, उसमें एक लड़की है और लड़का है, दोनों कैडबरीज खाते हैं, उसकी आंखों से चॉकलेट, उसके कानों से चॉकलेट, उसकी नाक से चॉकलेट, और नीचे लिखा है कैडबरीज का लग्जरियस एक्सप्लोजन। ये बच्चा जिसका भी है प्यारा प्यारा, देखो उसकी खुशी यहां नहीं है, उस बेचारे को बाहर ले जाओ, वो बाहर खुश हो जाएगा। वो उसका राधा गोविंद जी के पास ले जाओ, पीछे है जब कौन सा बच्चा बेचारा दुखी है, वो उस बच्चे को बेचारे ले जाओ बेचारे को। या सो वी सी, हमें ना तो कैडबरीज चाहिए, ना हमें बिनानी सीमेंट चाहिए, ना हमें महिंद्रा ज़ाइलो चाहिए। इन सारी मार्केटिंग इंडस्ट्री को पता है हमको क्या चाहिए? खुशी। तो आओ मिलकर के हम खुशी की एडवर्टाइजमेंट करें, उस पे अपने ब्रांड को का स्टिकर लगाएं, बस। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इज जस्ट अबाउट दैट, दैट्स इट। क्योंकि सबको क्या चाहिए? खुशी। ओके, नाउ वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, happiness is equal to physical comforts, true or false? कौन कौन मानता है ट्रू है? हाथ खड़ा करें। भाई फिजिकल कंफर्ट्स हैं, बढ़िया बंगला है यार, गाड़ी है, नाइस, एवरीथिंग इज अच्छा, एसी चल रहा है, डिजिटल सराउंड साउंड का म्यूजिक है, वाओ, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल हैप्पीनेस। ट्रू और फॉल्स? कौन मानता है ट्रू?
भाई बात तो यार अजब, बिल्कुल सही बोली भाई, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला। अच्छा कौन कौन मानता है फॉल्स है, बिल्कुल गलत बोला आपने? अरे भाई साहब काफी सारे लोग हैं। अच्छा कौन कौन कंफ्यूज हैं? कहीं तो दोनों में हाथ नहीं खड़े किए, उनको पता है कोई सीधी क्वेश्चन तो पूछते नहीं है भाई साहब। अच्छा very little people are confused. Yes, so physical comforts is equal to happiness, true or false? The answer is false. There are people who have all the physical comforts, all physical comforts. Aristocracy hai, power hai, post hai, position hai, beauty hai, everything which we define as happiness, they have it. And yet they are not happy. मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है। When I was working as a software engineer, as a project manager, तो टॉप नॉच लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता था। इतने इगोइस्टिक, अहंकार से भरे हुए निहायती दुखियारी आत्माएं एक साथ वहां पर इकट्ठी हुई हैं। They do not have even healthy conversations, बता रहा हूं आपको मैं। Even though they have power, post, position, comforts, beauty, aristocracy, सब कुछ जिसको हम सफलता मानते हैं, they have it, but yet they are not happy. Very good example is that of Dashrath Maharaj. Before Lord Ram came to his life, he had everything, prosperous kingdom. इतनी prosperous kingdom as per रामायण कि 12 साल तक शनि की दशा थी। एक्चुअली 19 साल की होती कुल मिला करके, 12 साल बीत गए थे शनि की दशा पे, लेकिन किसी को होश ही नहीं था। It was so prosperous. Yet Dashrath Maharaj was not happy. कहते बेटा नहीं है, बेटा होता तो राजपाट संभालता। तो आप देखेंगे हमेशा कोई ना कोई कारण रहेगा जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। Even though we may be surrounded with everything beautiful and wonderful. There was one film star, he was sharing कि जब मैं कभी निकलता हूं कभी सड़कों से, तो जितने लोग वहां पर गोलगप्पे खा रहे होते हैं ना, उनको देख के मुझे लगता है they are so lucky यार. Now I am a celebrity. I cannot go and have गोलगप्पे and टिक्की and भल्ले पापड़ी. पहले हम खाया करते थे जब मैं सेलिब्रिटी नहीं था। अरे काश वो दिन वापस आ जाते। और जो वहां वाले लोग जो भल्ले पापड़ी में हैं, वो सेलिब्रिटी को देखते कहते श्रद्धा कपूर वो निकली अभी बाइक पे यार, लकी यार। और श्रद्धा कपूर को लगता है ये गोलगप्पे वाले कितने लकी, इनको लगता है वो कितनी लकी। ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीनर। ये तो उनकी घास देखो कितनी हरी है ना, हमारी घास तो कितनी सूखी सूखी है। और इस बंदे को लगता है नहीं उनकी घास देखो कितनी हरी हरी है, हमारी घास तो सूखी सूखी है। लेकिन अब वहां की घास हरी नहीं, यहाँ की घास हरी, सिर्फ भगवान हरी जिनकी घास हरी। So physical comforts हैं, even though they are there, you are having the best of sensuality, yet you can be dissatisfied, yet you can be in anxiety. मुझको याद है हमारे कॉलेज के समय में हमारे कॉलेज की कैंटीन का छोला भटूरा और स्प्राइट was best. क्रिस्पी भटूरा, स्पाइसी छोले, रिफ्रेशिंग स्प्राइट, अरे डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैं अपना लंच लेके आता था, मेरा दोस्त था वो भी वो छोला भटूरा स्प्राइट उसने ऑर्डर किया एंड वी वर हैविंग आवर लंच टुगेदर। तभी हमारा एक दोस्त दौड़ते हुए आया, कहते अरे भाइयों रिजल्ट निकल आया। तो मैंने पूछा यार पहले बता मेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले ये बता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लियर हुआ नहीं हुआ, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते पढ़ते हमारी रियल इंटेलिजेंस मर गई हमारी। कहता हाँ तेरा सब क्लियर हो गया। स्विच ऑन, मैं चलो भाई हमारा हो गया, बीटेक हो गया, चलो डन डन। फिर मेरे दोस्त ने पूछा, कहता अच्छा मेरा हुआ कि नहीं। तो मेरे दोस्त ने बताया इसको कि तेरे तो 3 में किल्ले उड़ गए। ये कॉलेज की भाषा है, मतलब तेरा 3 में बह गए। कहता क्या बोल रहा है यार। कहता हाँ तेरे 3 में किल्ले उड़ गए तेरे। अब 4 साल की बीटेक 5 साल की हो जाए। तो उसने कहा अरे भाई मैं मर गया यार, मैं मर गया। मैंने कहा क्यों मर कैसे गया, तू क्या हो गया। कहता मेरे पिताजी ने बोला था अगर तूने ग्रेजुएशन टाइम से नहीं की तेरे को गोली मार दूंगा। मैंने कहा अरे यार माता पिता बोल देते हैं, कोई नहीं मारता गोली, बोली कहने के लिए होती है बात, वो हुल दे रहे तेरे को और कुछ नहीं। अरे नहीं भाई तो समझता नहीं, मेरे पिताजी जाट हैं, 7 बेटे हैं उनके, एक को टपका देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। मैंने कहा यार जब गोली मारेंगे तो छोला भटूरा स्प्राइट तो ले यार, मजा कर। अरे नहीं भाई यार पिताजी गोली मार देंगे मेरे को, भाई मेरे पिताजी गोली मार देंगे। और वहां से उठ कर चला गया।
Now, did the crispy nature of bhatura reduce? No. Spicy nature of chole reduce? No. The refreshing nature of Sprite reduce? No. Everything is same. Yet, same thing is not giving him pleasure. तो अक्सर हम चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन चीजें हमें अक्सर खुशियां नहीं देती. जैसे मैं अगर किसी से पूछूं, आपसे पूछते हैं, आपका फेवरेट खाना क्या है? What do you like to eat? बैंगन का भरता. सेम चॉइस, बैंगन का भरता. अच्छा, बैंगन का भरता मैंने इनको दिया आधा किलो बैंगन का भरता, ठीक है, एंड देन ही हैड क्रिस्पी पराठा, घी वाला पराठा, एंड ही रेलिश्ड इट, क्योंकि ये इनका फेवरेट है. आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा. फिर मैं इनके लिए 1 किलो भरता लेकर के आऊंगा, और उसके बाद मैं साथ में 8 पराठे और लेकर आऊंगा कि भाई साहब हो जाए पराठे और हो जाए भरता. और फिर ये अपनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली डाइजेस्टिव पावर से उसको भी पचा लेंगे. और फिर मैं 5 किलो भरता लेकर के आऊंगा. नाउ इफ आई आस्क हिम व्हिच इज द फूड यू हेट द मोस्ट, क्या बोलेंगे ये? भरता. कहता है प्रभु जी अब कुछ लेके आओ, भरता नहीं. राइट? तो चीजें हमें हमेशा खुशियां नहीं देती. इसलिए आप देखो लोग मोबाइल फोन बदलते रहते हैं, जबकि मोबाइल, जैसे अभी आईफोन है, आईफोन की फीचर सेम चल रहे हैं सदियों से, जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अगर आप देखो ना, पिछले कुछ वर्जन तो दे आर एब्सोल्युटली डिट्टो सेम. कहते हैं 14 आ गया, 14 आ गया. और 13 और 14 में तो फर्क बता. नहीं, 14 14 14 14 15 15 15 15 एब्सोल्युटली सेम. उसके मतलब ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो ऐड हुए हैं जो हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते. कितने फीचर तो लोगों को पता नहीं. आईफोन में कहता है पता नहीं, आइकन है बड़ा अजीब सा आइकन है यार, पता नहीं, लेकिन हम ले लिया अभी. So this way we see that even though people may have various things in life, but yet they remain dissatisfied. वही चीज भरता बार बार मिले वो सुख नहीं देता. वही मोबाइल फोन बार बार चेंज करते रहते हैं. सेम. So physical comforts is equal to happiness? No. On the other hand, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, they don't have any physical comforts, yet they are happy. Yet they are happy. जैसे हमारे devotees ही हैं, they live very simple life. जैसे हमारे वेदांत चैतन्य प्रभु, he is an M.Tech, पढ़े लिखे हैं, और यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में चटाई पे सो रहे हैं. कोई देख के कह सकता है अरे बेचारा दुखियारी आत्मा. उनसे पूछो वो जो सुकून की नींद ले रहे हैं, उनको पता है. So that means externally it appears that चीजें हमें खुशियां देती हैं, पर चीजों से खुशियां नहीं मिलती. वो चाहे चीज ब्रिटानिया चीज हो या कैसा भी चीज हो, लेकिन चीजों से खुशियां नहीं मिलती. ठीक है जी. ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन. Where we spend more time on happiness or quest for happiness? कौन कौन मानता है we spend more time in happiness? हाथ खड़ा करें. अच्छा, कौन कौन मानता है where we spend more time is quest for happiness? हम खुशियों की तृष्णाओं में ज्यादा समय बिताते हैं, खुशियों में कम समय बिताते हैं. कौन मानता है तृष्णाओं में ज्यादा समय बिताते हैं? अच्छा, कुछ तो दोनों में हाथ नहीं खड़ा करे. कहते हैं भाई कुछ तो लोचा है, ये इक्वेशन सीधी सादी नहीं है भाई. यस, वी स्पेंड मोर टाइम इन क्वेस्ट फॉर प्लेजर. हम लोग क्वेस्ट में ज्यादा समय बिताते हैं, हम खुशियों में कम समय बिताते हैं. हम खुशियों की तृष्णाओं में ज्यादा समय बिताते हैं. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन खुशियां आएंगी, एक दिन खुशियां आएंगी, हम होंगे कामयाब एक दिन. कब आएंगी खुशियां? आएंगी, एक दिन आएंगी. आप देखो ज्यादातर जो खुशियां हमारी लाइफ में है ना, वो पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, जिसको देख के आप खुश हो सकते हो. हाँ, एक दिन आएंगी, एक दिन आएंगी. आया कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट में कुछ नहीं आया, आएंगी, हाँ, एक दिन आएंगी. और इस तरह से वी स्पेंड टाइम. एक टिपिकल मिडिल क्लास आदमी, मान लो घर खरीदता है, नोएडा में उसने अपना घर खरीदा, ठीक है जी. और जब उसने घर खरीदा, अब घर आए, अच्छा किसी का बच्चा बहुत दुखी है. किसका बच्चा है? और इस बच्चे को बाहर ले जाओ, एक और है यहाँ पर. बच्चे को बाहर रूह अफ़ज़ा पिलाओ, उनकी हैप्पीनेस वहां है. ओके, अ टिपिकल व्यक्ति जो कि नोएडा में मान लो मकान खरीदता है, उसने मकान खरीदा, 2 करोड़ का मकान है उसका, ठीक है जी. अच्छा, उसके पास खुद का पैसा कैसा है? कितना है पैसा? तो जी बीवी के गहने बेच बाच करके, जमीन बेच करके 1 करोड़ तक हो जाएगा. 1 करोड़. अच्छा, बाकी 1 करोड़ कैसे करेगा वो? लोन लेगा वो. अब इस लोन को चुकाएगा धीरे धीरे, हौले हौले,
ठीक है, चुकाते 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 फिर कुछ साल बाद उसका मकान उसका हो जाएगा। तब तक उसका एक बार कवर में आ चुका होता है, एक पैर उसका घर में होता है। ये घर मेरा हो गया, वेरी गुड, ये घर मेरा है अब। पर सारी जिंदगी बीत गई किसमें? उस घर को अपना बनाने में। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। अरे तो जब तू घर बनाएगा बेटा तब तक तेरा एक पांव कवर में आ चुका होगा। हाँ, सो वी स्पेंड मोर टाइम इन क्वेस्ट। और वो भी वो घर है जिसके लिए उसने लोन लिया है और लोन लेगा, लोन चुकाएगा। और अल्टीमेटली ऐसे लोग देखो घर में से सोने के लिए जाते हैं, सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 8 बजे आते हैं थक हार करके, फिर डिनर खा के सो जाते हैं। तो 2 करोड़ का जो उसने घर खरीदा जिसके लिए अब उसका एक पांव कब्र में आ चुका है, पता उसने कितनी यूटिलिटी की उसकी? रात को सोने के लिए जाता है उसके अंदर, पूरा दिन तो ऑफिस में बीतता है। ये तो वर्क फ्रॉम होम तो अभी भी शुरू हुआ ना कोविड की वजह से, अदरवाइज लाइफ इज स्पेंट लाइक दैट। मुझको याद है, मेरा एक दिन मेरा जो काम चला था मेरे ऑफिस में, बिकॉज बहुत सारा काम आया हुआ था। एक्चुअली हुआ कहता है एक प्रोग्राम था जिसमें 1100 एरर थे। तो मेरे बॉस ने बोला, कहता है भाई ये कल डिलीवर करना है, ये C++ का एक कोड था बेसिकली, कहते हैं इसमें से 1100 एरर तो निकाल दे। मैं कहा सर 1100 एरर है इसके अंदर? कहता है भाई निकालना है, नहीं तो कल 30 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा कंपनी को। मैं कहा ठीक है बॉस। फिर मैं उस दिन बैठा, 9 AM लॉग इन किया था मैंने, 9 AM से 9 PM, 9 PM से 9 AM से 12 नून, कितने घंटे हो गए? 27 घंटे। उसका फिर मेरा ब्रेन भी काम करना बंद कर चुका था, लेकिन 1100 जो एरर थे वो निकाल के मैंने कहा सर अब इसमें कोई एरर नहीं है, देख लो। मैं कहा लेकिन अब मैं ज़ॉम्बी बन चुका हूँ, अब मैं खलास हो चुका हूँ। कहते बस भाई तू बस आराम कर, शाम की 5 बजे कैब करके तेरे को घर भेज दूंगा मैं, बस। सो समटाइम्स वी वर्क लाइक दैट ऑल्सो। 27 घंटे की शिफ्ट, देयर आर पीपल लाइक दैट। तो इसलिए, लेकिन वो जो घर है उसमें अल्टीमेटली बंदा बस सोने के लिए जा पाता है। सो मोर क्वेस्ट फॉर प्लेजर। There was one guy, he was calling out, लैला लैला। तो एक और व्यक्ति उसके पास आया, कहता क्या हो गया यार, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, लैला लैला क्या हो गया? तो मेरी गर्लफ्रेंड थी यार, भाग गए मेरे को छोड़ करके, नोएडा छोड़ के भागे वो गुड़गांव। अच्छा उसका एड्रेस अभी लेकर आता हूँ मैं उसको। उसका एड्रेस दिया, क्या वहां पर लेके आया, आप ही उसकी लैला है, चलिए मेरे साथ। वापस लेकर के आए, देख तेरी लैला वापस आ गई, उसकी शादी वादी करा दी उसके। चलो जी, अब तो नहीं चिल्लाएगा तू? नहीं अब नहीं चिल्लाऊंगा, मेरे को मेरी लैला मिल गई, और क्या चाहिए भाई। सो कुछ महीने बाद सेम व्यक्ति बाहर आया हुआ था और फिर चिल्ला रहा था लैला लैला। फिर व्यक्ति मिला उसको, कहते क्यों चिल्ला रहा तू? फिर भाग गई क्या वो? कहते नहीं, घर के अंदर बैठी हुई है। कहते फिर क्यों चिल्ला रहा है तू? लैला लैला। कहते मैंने ये नहीं चिल्ला लैला, मैं तो कह रहा हूं ले लो ले लो, कोई ले लो, आप ले लो, ले लो। So first there is hankering, then there is lamentation. First there is hankering, then there is lamentation. अरे यार काश वो मिल जाता, काश वो मिल जाती, काश 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 करते करते उसका जब मिल जाती वो चीज, आप देखो जितने भी लड़के हैं ना, भले ही लड़कियों को बोले तुम्हारे लिए तो मैं चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगा, शादी के बाद ये लोग बाजार से 2 किलो आलू नहीं लबाते। वो पत्नी बोलती रह जाए आलू के पराठे बनाने हैं, ले आओ। मैं नहीं लेके आ रहा, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है यार, तुझे यार कुछ और बना दे, जो फ्रिज में बड़ा बना दे यार। और क्या लेकिन तुमने मुझसे शादी से पहले बोला था तुम मेरे लिए चांद सितारे तक तोड़ के लेके आओगे। मैं चांद सितारे बोला था, मैंने आलू कभी नहीं बोले थे मैंने। तो इसीलिए हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर देयर इज मोर हैंकरिंग एंड देन लेमेंटेशन, फिर न्यू हैंकरिंग एंड देयर इज अगेन लेमेंटेशन। तो हैंकरिंग और लेमेंटेशन जो है बेसिकली आर द 2 sides of the same coin, and that's how people live in their lives. There was one message कि अच्छा पति और मोबाइल फोन में क्या चीज समान है? तो आंसर था दोनों के जीवन में आने के बाद व्यक्ति सोचता है थोड़ा इंतजार कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। क्या करें, फोन यहाँ थोड़ा वेट कर लेते हैं, पति आप यहाँ थोड़ा वेट कर लेते हैं, अच्छा मॉडल मिल जाता, बट ठीक है ऑलराइट, टेढ़ा है पर मेरा है, खातू पेड़ा है। So in this how we spend more time in quest for pleasure and less time in pleasure. Ideally we should be spending more time in pleasure. हमें खुशियों में ज्यादा समय बिताना चाहिए, लेकिन हम खुशियों की तृष्णाओं में ज्यादा समय बिताते हैं, right? Okay, now this was second equation. Now third equation. Ready?
हैप्पीनेस मीन्स एब्सेंस ऑफ पेन, ट्रू और फॉल्स? हैप्पीनेस मीन्स एब्सेंस ऑफ पेन, दुख की अनुपस्थिति ही सुख है। ट्रू, हाथ खड़ा करें। जो दुख नहीं है ये तो सुख है बाबा। ओके, कौन कौन मानते हैं फॉल्स है? अच्छा, 80% ने दोनों में हाथ नहीं खड़े किए। भाई ये इक्वेशन तो बहुत खतरनाक है भाई। हैप्पीनेस इज इक्वल टू एब्सेंस ऑफ पेन, दुख की अनुपस्थिति ही सुख है। ट्रू और फॉल्स? दिस इज ऑल्सो फॉल्स। यस, हमको लगता है ऐसा कि दुख की अनुपस्थिति सुख है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जैसे नेपोलियन क्या करता था, नेपोलियन अपने प्रिजनर्स को ना बहुत ही डर्टी स्टिंकी पूल के अंदर उनका सर डुबो दिया करता था, और उसमें ना बंदे का दम घुटता था, और फिर 30 सेकंड बाद उसका सर निकाल दिया करता था, सो दैट ही कैन ब्रीथ, सांस ले पाया वो। जब यहां पर है इट इज पेनफुल, बंदा सांस नहीं ले पा रहा, लेकिन वो सांस ले पाया, फिर सर उसका अंदर डाल देगा वो। तो जब सर बाहर आया इट इज एब्सेंस ऑफ पेन, ये सुख है। अब ऐसे कौन चाहेगा मैं ऐसा आशीर्वाद दूं आपको कि आपके जीवन में ऐसा सुख आता रहे? हरे कृष्ण प्रभु जी, इस्कॉन नोएडा कैसे मोइन ओला बुक कर दी, आप चाहेंगे ऐसा सुख? नहीं। तो एक्चुअली एब्सेंस ऑफ मिजरी इज ऑल्सो नॉट रियली हैप्पीनेस। जैसे हम साइन थीटा पढ़ते थे ना, साइन थीटा +1 -1 +1 -1, राइट? तो कभी खुशी कभी गम, तरनम पम पम, लेकिन एक्चुअली खुशी नहीं होती हमारे जीवन में। हमारे जीवन में आता है दुख और दुख की अनुपस्थिति, दुख और दुख की अनुपस्थिति। सुख एक्चुअली हमारे जीवन में बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है, बट वी कंसिडर दैट टू बी हैप्पीनेस। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कल आपका ऑफिस है, ठीक है, कल आप सुबह तैयार हुए और आप गुड़गांव जाने वाले थे, और आप जानते गुड़गांव लिव्स ऑन डीजल, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनती नहीं है, तो पूरा गुड़गांव जो जी रहा है वो डीजल पे जी रहा है। आपका कलीग का फोन आता है, कहते भाई आज ऑफिस बंद है यार, वो डीजल वालों ने स्ट्राइक कर दी है। क्या बोल रहा है, सच में? जी सुनती हो, वो ऑफिस बंद है, बनाओ पकौड़े। So now it was the absence of misery, of traffic and of, और एक है दुख की अनुपस्थिति। लेकिन सुख असल में होता क्या है, ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है सुख क्या होता है। ठीक है जी। नाउ सेकंड, वन मोर इक्वेशन, हैप्पीनेस इज इक्वल टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन। अब दुख को भूल गए, दुख है लेकिन आप दुख को भूल गए, और यही सुख है। ट्रू, हाथ खड़ा करें। अच्छा, फॉल्स, हाथ खड़ा करें। छोड़ लो, इसे भी किसी ने हाथ नहीं खड़ा करी। और भाई साहब कहते हैं प्रभु जी ये इक्वेशन तो हमने कभी सोची ही नहीं भाई। हैप्पीनेस इज इक्वल टू फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन। आप दुख को भूल गए और यही सुख है। ये भी फॉल्स है। नहीं तो जितने लोग भी दारू पी रहे ना वो खुश होते। लोग ये करते हैं ना, अबे दुख को भूल जाएगा, तेरी बीवी का दुख, तेरे बच्चों का दुख, तेरे बॉस का दुख, अबे 2 पैक लगा यार, अबे तू सेट हो जाएगा भाई। और फिर जितने लोग दारू पी के पड़े हुए, टल्ली पड़े हुए हैं, कहते ये देखो ये है सुखी लोगों का संसार। ऐसा है क्या? ऐसा है? नहीं, ये तो दुख को भूल गए, वाकई में ये तो दुख को भूले। सो आर दे हैप्पी? दे आर जस्ट लॉस्ट, दैट्स इट। जैसे एक समय ऐसा हुआ, 3 पियक्कड़ थे, पूरा टल्ली होकर के जा रहे थे, और ये ऑटो वाले के पास आए, ऑटो वाले हमको सरोजिनी नगर छोड़ दे। हाँ ठीक है बैठो बैठो। उसने कहा तीनों एकदम धुत्ते हैं। उसने ऑटो तो ऑन किया, और वहीं पे रोक दिया उसने। कहता आ गया सरोजिनी नगर, जाओ उतर जाओ। थैंक यू थैंक यू। ये लोग उतर गए, तो 2 उतर गए, तीसरा जो था उसको थप्पड़ मारा उसने ड्राइवर को। ड्राइवर को थप्पड़ लगा। ड्राइवर ने कहा यार 2 तो पिए हुए थे, लगता तीसरे ने कम पिया था, गलती हो गई। तो ये तीसरा पियक्कड़ बोला पता है क्यों मारा मैंने तेरे को? रैश ड्राइविंग, धीरे चलाया। सो दोज़ हु आर लॉस्ट, हम ये नहीं कहेंगे oh they are happy because they are lost. Like there was once there was a hunter, वो ना शिकार पे निकला, शिकार करते 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 करते
थोड़ा सा इनअटेंटिव हुआ तो शेर ने उस पर धावा बोल दिया था, ये गिरा नीचे, इसकी बंदूक इस हाथ से छटक गई, शेर इस पे लपक के इसको खाने वाला था, ये उठा और भागा, ये भागा, इसके पीछे शेर भागा, ये और तेज भागा, शेर इसके ऊपर अभी संडे लव फीस्ट मनाने वाला था कि ये पेड़ पे चढ़ गया ये, और वहां जाके लटक गया, और नीचे शेर इसको घुरा रहा, हाँ, और ये ऊपर लटका हुआ है। उसने कहा अरे भाई ये कहां से आ गया ये शेर, कहते ये टहनी बढ़िया मिल गई मेरे को। लेकिन तभी ना वहां पर दो चूहे आए, एक काला चूहा एक सफेद चूहा, दोनों ने क्या किया, उस दाढ़ को कुतरना शुरू कर दिया, कुतरना शुरू कर दिया। अबे ये चूहे कहां से आ गए यार, अबे यार मर गया भाई, जैसे उसने बोल गया मर गया भाई, उसके मुंह में कुछ गिरा, उसके बिल्कुल ऊपर था मधुमक्खी का छत्ता, और हर 5 सेकंड में असली शहद, डाबर का नकली वाला नहीं, असली शहद, इस स्टोरी को हम करते हैं पॉज। इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है या सैड एंडिंग है? हैं जी? कौन कौन मानता है ये हैप्पी एंडिंग है? हाथ खड़ा करें। कौन मानता है सैड एंडिंग है? सैड एंडिंग है? नहीं, इट्स अ हैप्पी एंडिंग फॉर द टाइगर। इट्स अ हैप्पी एंडिंग, यस। क्योंकि जब भाई साहब शहद खाने में आप इतना बिजी हो गए कि आप ये भूल गए कि ये दो चूहे आकर के आपकी ब्रांच को कुतर रहे हैं, तो भाई नीचे जाएगा, मरेगा। तो शेर क्या है? वो है मृत्यु। ये दो चूहे, काले और सफेद चूहा, ये है दिन और रात। दिन और रात के दो चूहे हमारी जिंदगी की टहनी को कुतर रहे हैं, कचर 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 कचर। और जैसे जैसे टहनी कुतरी जा रही है, बीच बीच में खुशियों की डोज आ जाती है। शायद मेरी प्रमोशन हो गई यार, पता मेरी शादी तय हो गई यार, मैं मांगलिक लड़की ही ढूंढ रहा था, फाइनली मुझे मांगलिक लड़की मिल गई रे। पता है मेरी मदर इन लॉ ने मुझे साड़ी गिफ्ट की, 10 साल बाद उसका पत्थर हृदय पिघल गया। यस। बीच बीच में इस तरह से क्या शहद खाना बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल शहद बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन शहद खाते खाते ये भूल जाना that we are moving towards death, ये गड़बड़ मामला है। तो इसलिए हम भी देखिए लाइफ में अल्टीमेट पर्पस को, द रियल गोल ऑफ लाइफ को हम अक्सर भुला बैठते हैं। वी गेट लॉस्ट। व्हाई? बिकॉज हम बड़ी पिक्चर को नहीं देखते, वो छोटे छोटे बीच में सुख आते रहते हैं, प्रमोशन के, शादी के, मैरिज एनिवर्सरी के, बच्चों के। बच्चों ने बोला पापा पापा लव यू, मम्मा मम्मा लव यू, आले मेरा बच्चा, मेरा लड्डू, मेरा बर्फी, मेरा कलाकंद, आले 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 आले। और हम इसी में ही इतना खो जाते हैं कि बड़ी पिक्चर देखना लाइफ में भूल जाते हैं। सो शहद, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन शहद के चक्कर में दुख को हम भूल गए। नहीं सर, भूल गए हैं, दुख तो फिर भी आएगा। सो दिस वाज वन मोर इक्वेशन। ओके, एक और इक्वेशन लेते हैं, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, it's a prerequisite that I must experience misery. सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। कौन कौन मानता है इस बात को? हाथ खड़ा करें। ये होए भाई, अब की बार मोदी सरकार, क्या बात। अच्छा, कौन कौन मानता है फॉल्स? सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी होता है एक्चुअली, राइट? आप कितने लोगों ने मैंगो शेक पिया है? आप देखो, सीधे मैंगो शेक पियो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जब भी मैंगो शेक पीते हैं, हम जूस वाले को बोलते हैं भैया पहले 1 ग्लास करेले का जूस पिलाओ, उसके बाद जब आप मैंगो शेक पीते हो तो आपको अच्छा लगता है। पर आप डायरेक्टली मैंगो शेक पियो, अजीब सा लगता है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं करते हम लोग। पहले करेले का जूस नहीं पीते, पर सुख का अनुभव करने के लिए पहले दुख का अनुभव करना जरूरी है ना। अभी आप लोगों ने बोला है अभी, लेकिन जब जूस वाले के पास जाते हैं, जूस वाले के पास जाकर के हम क्या बोलते हैं? भैया पहले 1 ग्लास करेले का जूस, फिर जब मुंह, उसके बाद हाँ लाओ मैंगो शेक, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। लेकिन सीधे पियो अगर मैंगो शेक,
अजीब सा होता है ना? नहीं, नहीं। अरे अभी तो हम ये बोले थे सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। लेकिन आप ही नहीं, दुनिया के अंदर 95-99% लोग यही बोलते हैं। पर ऐसा क्यों बोलते हैं? आप इस सेंटेंस को फिर से सुनिए। सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। कौन सा शब्द दोबारा है? अनुभव। यस, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग अनुभव नाम के टीचर से सीखते हैं। इसलिए उनको लगता है अगर हमने दुख का अनुभव नहीं किया तो हम सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग एक बहुत ही महंगे टीचर से सीखते हैं, उसका नाम है मिस्टर एक्सपीरियंस। ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अब दो तरह के टीचर होते हैं, एक होता है इकोनॉमिकल टीचर, एक होता है महंगा टीचर। एक होता है इकोनॉमिकल टीचर और एक महंगा टीचर। समझदार बच्चे इकोनॉमिकल टीचर से सीख लेते हैं, कहते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ करके ही वो बीटेक निकाल लेते हैं। और जो बुद्धू होते हैं उनको वो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल, वो एलन इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ेगा, फिटजी में जाएगा, आकाश इंस्टीट्यूट, वो माता पिता 1.5 लाख 2-2 लाख के पैकेज ले लेकर के बच्चे को पढ़ाएंगे। और तुम्बे को कुछ समझ में आ नहीं रहा होता, कहते अरे भाई यहाँ के तो और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया उसको। घर में ट्यूशंस लेंगे, उसके 150, 200 रुपए पर घंटा वाली ट्यूशन होती है बेचारे की। तो जो कम समझदार होते हैं वो महंगे टीचर से सीखते हैं, और जो ज्यादा समझदार लोग होते हैं वो सस्ते टीचर से सीखते हैं। सो महंगे टीचर का नाम है मिस्टर एक्सपीरियंस। ये इतना महंगा टीचर है कि कभी कभी अपनी ट्यूशन फी के तौर पर हमारी लाइफ ले लेता है। जिंदगी में हम सीख लेते, कहता है जी समझ में आ गया ये चक्कर है गया, लेकिन अब तो फंस गए और ये डेडलॉक से हम बाहर नहीं निकल सकते, चक्कर समझ में आ गया सारा। तो समटाइम्स दे आर टू पे एज अ ट्यूशन फी एंटायर लाइफ टू गेट दैट लेसन। सो ट्यूशन फी बहुत ज्यादा भाई इनकी तो। अच्छा, ये तो महंगा टीचर हो गया, मिस्टर एक्सपीरियंस। कोई सस्ता टीचर बताइए जी। सस्ते टीचर का नाम है मिस्टर हियरिंग। क्या है? मिस्टर इयरिंग्स नहीं, मिस्टर हियरिंग। सुन के सीखना ये इकोनॉमिकल तरीका है सीखने का। जैसे आप सब लोग अभी यहां पर जो आए हुए हैं ना, यू हैव चोजन टू लर्न फ्रॉम एन इकोनॉमिकल टीचर, मिस्टर हियरिंग। और जो लोग इससे नहीं सुनते, इससे नहीं सीखते, अरे क्या है ये प्रवचन वगैरह क्या होते हैं, ये भगवद गीता पढ़ा रहे हैं, क्या है फालतू बातें, ये जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहिए, क्या ऐसे बैठे हो आप लोग, कुछ ढंग का काम करो। हाँ नहीं तो जा रहे हैं हम यहां से, हम नहीं सुनेंगे सब फालतू बातें। अब ये किससे सीखेगा? मिस्टर एक्सपीरियंस से। ऐसे लोग भी सीखते हैं बाद में जाकर, लेकिन महंगे टीचर से सीखते हैं। लेकिन समझदार लोग सुन के सीखते हैं। आपसे एक फिलॉसफी लोग, आपने कई लोगों ने सुनी होगी वाली फिलॉसफी, बातें कम काम ज्यादा। किस किसने सुना है ये? कौन मानते हैं भाई बात दुरुस्त है यार, दम है इस बात के अंदर, बातें कम काम ज्यादा। ये गधों की फिलॉसफी असल में। बातें कम और काम ज्यादा, लगे रहेंगे धगाड़ 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 करते रहेंगे ये। पर समझदार लोग क्या करते हैं? बातें ज्यादा करते हैं, मीनिंगफुल बातें करते हैं, सब्सटैंशियल बातें करते हैं, और कम काम में ही वो सब कुछ कर लेते हैं वो। दैट्स इंटेलिजेंस। लेकिन ज्यादातर लोग ये मान करते हैं नहीं, बातें कम होनी चाहिए, काम ज्यादा होना चाहिए। जो काम ज्यादा वाले लोग हैं ये भी सीखेंगे बाद में जाकर के, भाई बिना मतलब ही काम किए इतना। हमारा एक डोनर था, पता है हमें क्या बोला? कहता प्रभु जी मैंने रियलाइज किया है, मरते वक्त जितना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में रह गया उतना मैंने फालतू काम किया। जब मरो तो बैंक अकाउंट जीरो होना चाहिए, कि जितनी की जरूरत थी उतना कमाया, जीरो। पर लोग काम किसके लिए करते हैं? हमारी 7 पुश्तें खाएंगी। क्यों? वो मतलब वो काम चोर रहेंगे मोटा मोटा, यही है ना। आपने सुना है ना, बच्चे 2 तरह के होते हैं, सपूत और कपूत। दोनों के लिए पैसा नहीं छोड़ना चाहिए। कपूतों के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, पैसा वेस्ट करते हैं वो। पैसा मेरे बारे पिताजी बहुत छोड़ गए, यहां स्वाइप करेगा वहां स्वाइप करेगा, सब पैसा वेस्ट करेगा वो। इसलिए कपूतों के लिए पैसा नहीं छोड़ना चाहिए। सपूत के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, सपूत कमा लेता है अपना, कहते पिताजी चिंता मत करो आप, आपका हो गया फाइल बंद, हम संभाल लेंगे बाकी। तो कभी कभी व्यक्ति जो है बहुत मेहनत करता है, किसके लिए? बच्चों के लिए,
मेरी 7 पुश्तें खाएंगी। पुश्तों के लिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नेवर एवर लीव मनी फॉर चिल्ड्रन, नेवर एवर। बट यस, पीपल वर्क सो हार्ड, राइट? तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सस्ते टीचर से सीखना चाहिए। लाइक इस्कॉन के अंदर देखिए, मॉर्निंग इवनिंग वी हैव गॉट सो मेनी क्लासेस, सेशंस, दिस दैट। क्यों इतना ज्यादा क्यों? सो दैट वी लर्न फ्रॉम इकोनॉमिकल टीचर, और इकोनॉमिकल टीचर का नाम है मिस्टर केयरिंग। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। जो लोग सुनते हैं उनकी लाइफ बनती है, जो लोग नहीं सुनते उनकी लाइफ नहीं बनती। उनकी लाइफ बनती बाद में जाकर के, ठोकर खा करके, ऐसे बनती है उनकी लाइफ। So these are some of the equations which we discussed about the most important phenomena known as happiness. जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हम मरते भी हैं, इस एक सिंगल फैक्टर के लिए, और वो है खुशी। अच्छा, लेकिन हम खुशी कहां देखना चाह रहे हैं? अच्छा, ये दुनिया जो है, इस दुनिया में हम मैन्युफैक्चरर हैं या यूजर हैं? इस दुनिया के यूजर हैं हम लोग। अच्छा, नॉलेज किसकी ज्यादा होती है, यूजर की या मैन्युफैक्चरर की? हैं जी? मैन्युफैक्चरर की। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में हमको कुछ ऐप पता होंगे, दैट्स इट। लेकिन मोबाइल फोन में क्या डायोड्स लगे हैं, रजिस्टर्स लगे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सा लगा है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसकी प्रोग्रामिंग की गई है, ऐप कैसे बनाई गई है, उसकी नेटवर्किंग कैसे की गई है, ये बात कौन जानता है? मैन्युफैक्चरर। सो नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरर इज मोर देन द यूजर। और इस दुनिया में हम लोग हैं यूजर। मैन्युफैक्चरर कौन? कृष्णा, भगवान। अच्छा, तो भगवान इस दुनिया के बारे में क्या बता रहे हैं? तो भगवान बता रहे इस दुनिया के बारे में, इट इज दुखालयम। व्हाट इज दैट? दुखालय। जैसे पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक। विद्यालय में विद्या, भोजनालय में भोजन, हिमालय में बर्फ, हिम। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। तो को बोल सकता है भगवान आप बोल रहे हो दुखालय है, ऐसा नहीं है, सुखालय है, यहां मजा होता है। और क्या? नहीं तो आपको लग रहा है दुखालय दुखालय सुखालय। आपने कभी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा क्या? भगवान नहीं देखा, हमने देखा। सुखालय है। आप कभी गए थे किंगडम ऑफ ड्रीम्स? कभी नहीं गए, हम गए। सुखालय है। आप कभी गए वॉल्ट डिज्नी? कभी गए आप? नहीं गए, मैं गया। सुखालय है। ऐसे ही बोलते रहते हो। भगवान ने कहा मेरे बेटे ये दुनिया मैंने बनाई है, मैं तेरे को बता रहा हूं ये दुखालय। नहीं भगवान ना, ये सुखालय, ये मजा होता है हमारे यहां पर, और क्या नहीं था। ऐसा कैसे बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं ठीक है बेटा। उसके आगे एक और शब्द भी है फिर, अशाश्वतम। दैट मीन्स टेम्परेरी, यानी सुख आएगा लेकिन चला भी जाएगा, आएगा कम चला ज्यादा जाएगा। अशाश्वतम। तो तू बोल रहे ना सुखालय सुखालय सुखालय, ठीक है, तेरी बात एज इट इज। स छोटा उ की मात्रा, खा आ ल य, सुखालय। ये चाह रहा ना तू, और क्या नहीं तो भगवान जी। भगवान ने कहा बस एक थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज, छोटा उ की मात्रा की जगह बड़ा उ की मात्रा, बाकी सब सेम। अब क्या बन गया ये? है जी? सुखालय। बेटा तू यहां सूखेगा ही सूखेगा, यहां सब सूखते हैं, तू भी सूखेगा। अच्छा, सूखने वाले कौन लोग होते हैं? बुजुर्ग लोग। इससे प्रवचन में कौन आते हैं? जवान लोग आते हैं। जवान लोग प्रवचन सुनने नहीं आते, कहते हैं ये बूढ़े बुढ़नचल लोग यार, इनको क्या पता द आर्ट ऑफ एंजॉयिंग लाइफ। ये बूढ़े लोगों को भेजते हैं इस्कॉन नोएडा, जाओ आप जाओ बाबूजी आप चाहिए, हम लोग अपना शॉपिंग करके आते हैं, ठीक है, जब आपका हो जाए वो घंटा वंटा पीटना, जय हो सब आपका हो जाए, हमको मिस्ड कॉल देना, आपको हम पिक कर लेंगे, और ठीक है चलो सेन्योरिटा लेट्स गो एंड एंजॉय लाइफ बेबी। एंजॉय करते हैं। और बूढ़े माँ बाप आते हैं, मंदिर आते हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों को पता होता है भैया कुछ नहीं है, जूस निकल गया, जूस एक ही जगह है, राधा गोविंद जी के पास है, कुछ नहीं है, कहीं जूस नहीं है। लेकिन जो जवान लोग होते हैं ना वो प्रवचन भी नहीं आते। क्या यार ये जवानी है दीवानी, क्या ये मंदिर, ये ढोल वोल, बकवास, बोरिंग। फिर करते करते जब इनका जूस निकल जाता है, फिर ये बूढ़े होते हैं, फिर ये मंदिर आते हैं, आ गए तेरे दरबार में। फिर इनके बच्चे बोलते हैं, कहते हैं मॉम डैड आप लोगों से नहीं होने का यार, आप लोगों को एंजॉय करने की कला नहीं आती।
मेरे पास मेरी कैटरीना, ए कैटरीना बेबी, चलो लेट्स गो एंड एंजॉय। आप लोगों का जब मंदिर में हो जाए, घंटा वंटा पीटने का हो जाए, जब हमको फोन कर देना, ठीक है, हम आपको आके पिक करेंगे, कम डार्लिंग। यस। फिर ये भी इसका जब जूस निकल जाएगा, फिर ये आएगा, राधा गोविंद जी की जय, आ गए तेरे दरबार में। फिर इनके बच्चे आएंगे, कहते मॉम डैड, क्या आपको क्या पता लाइफ कैसे एंजॉय करनी है। तो ये जगत क्या है? वो है सुखालय, यहाँ सब सूखते हैं, और जो सूख लेते हैं फिर ये लोग कथा में आते हैं, कहते हैं आओ कथा सुने, जूस तो निकल गया, दुनिया वालों ने चूस लिया हमको, कुछ नहीं बचा, आओ चले प्रवचन सुने। और फिर ये लोग फिर कथाओं में आते हैं, बेचारे बुजुर्ग लोग फिर कथा में सुनने के लिए आते हैं। हालांकि थके इतने होते हैं बेचारे, जिंदगी के थके मारे कथा में सो जाते हैं, और दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड। मुझे याद है, मेरे प्रवचन बैठा था, मेरे सामने दो बूढ़ी माताएं बैठी हुई थी, और कथावाचक पूरी शिद्दत से बेचारा लगा कथा सुनाने में, और ये 1.5 घंटा कथा सुनने के बाद आपस में क्या चर्चा करती हैं, ये सुन दाल केड़ी चाड़ी है, दाल कौन सी चढ़ाई है आज। वो 1.5 घंटा मेहनत कर रहा बेचारा, वो कृष्ण कथा राम कथा सुना रहा है ना जी, अब कुछ रजिस्टर होने का नहीं है, सुखालय। लेकिन अल्टीमेटली देखेंगे सब के सब, ये संसार क्या है? सुखालय। मेरी सिस्टर ने, शी डिड होम साइंस, और होम साइंस में देयर इज सेमेस्टर फॉर कुकिंग। तो जो कुकिंग करती थी मेरे पे एक्सपेरिमेंट करती थी, वो कहता भाई खा के बता। मैंने कहा जिंदा तो रहूंगा? कहता है ना बिल्कुल रहेगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, जिंदा तो रहेगा। यही बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। तो एक दिन उसने बनाया स्ट्रॉबेरी केक, बनाया मेरी सिस्टर ने, बहुत बड़े केक बनाया उसने, स्ट्रॉबेरी केक। अब स्ट्रॉबेरी केक इतना बढ़िया था, स्ट्रॉबेरी क्रीम भी थी, स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे टुकड़े उसके ऊपर। मैं कहा वाह भाई तूने तो आज कमाल कर दिया बहन। कहता भाई खा के बता। तो मैंने उसको उसका एक टुकड़ा लिया, मैंने खाया, बड़ा अजीब सा है यार। तो फिर मैं दूसरा कोना खाया, तीसरा कोना खाया, चौथा कोना खाया। चारों कोने खाने के बाद मैंने बताया कि बहन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जहां भूरा खंड डालनी थी वहां नमक डाल दिया तूने। नमकीन केक, ओए होए, इट वाज सच एन एक्सीडेंट, इट वाज ट्रेजेडी ऑफ द केक। तो लाइफ का केक भी बिल्कुल ऐसा ही है। लाइफ का केक ऑन द फेस वैल्यू इज ऑसम। अब कोई मॉल वॉल ये देखो ना, अगर अरे भाई कमाल है यार, ऑन द फेस वैल्यू ये दुनिया ऑसम है। जैसे स्ट्रॉबेरी केक फेस वैल्यू में ऑसम, लेकिन जब खाना शुरू करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों खाने खा के जिस तरह से हमारा 20s 30s 40s 50s से बीत जाते हैं, तो 60s में पहुंच के बंदा बोलता है अरे भाई जिंदगी का केक तो नमकीन था रे। लेकिन इस उम्मीद में कि पहला कोना तो हो सकता नमकीन हो, लेकिन बाकी कोने अच्छे होंगे, अगला वाला कोना अच्छा होगा, ये वाला कोना अच्छा होगा, इस उम्मीद में बंदा सारी लाइफ बिता देता है। लेकिन जिंदगी का केक कैसा? नमकीन केक है जी ये तो, यस, बट ऑन द फेस वैल्यू इट लुक्स ऑसम। तो बेसिकली ये संसार की स्थिति है वेयर वी सीक हैप्पीनेस। तो क्या दुनिया में हमको क्या सुख नहीं ढूंढना चाहिए क्या? फिर वी शुड नॉट सीक हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। सो फर्स्टली बिकॉज इट इज दुखालयम, तो यहां पर सुख कम मिलेगा, दुख ज्यादा मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर हम हैप्पीनेस चाहें तो, हम सुखी होना चाहें तो क्या कोई तरीका नहीं है? क्या है? तरीका है। व्हाट इज दैट तरीका? तो उसके लिए देयर इज वेरी नाइस स्टोरी। देयर वाज वंस अ किंगडम, और इस किंगडम के साथ क्या था, यहां पर हर साल एक राजा अपॉइंट किया जाता था। ओके, लेकिन उस एक साल के टेन्योर को पूरा करने के बाद इस राजा को एक आइलैंड में भेजा जाएगा और वहां पर उसको छोड़ दिया जाएगा। वहां पर फेरोशियस एनिमल्स हैं जो कि उसको नोच नोच के खाएंगे। उसको अपना इंतजाम करना पड़ेगा। वहां पर कुछ खाने पीने को नहीं है। ही वुड बी टॉर्न्ड अपार्ट इनटू पीसेस बाय दीज वाइल्ड बीस्ट हु आर स्टेइंग इन दैट आइलैंड। लेकिन एक साल है उसके पास मजा करने का। तो जो भी राजा होता था तो अरे मजा कर लो यार, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा राहुल जा, जी ले अपनी जिंदगी। और इस प्रकार से राजा हुआ करते। लेकिन आखिरी का 1 महीना बहुत तनाव में बीतता था। अब 1 महीना रह गया है, 11 महीने मजे हो गए, अब 1 महीना रह गया है, फिर मुझको वहां भेज दिया जाएगा, फिर मुझको नोच नोच के वो लोग खाएंगे, वो जानवर। तो इस प्रकार से राजा के 11 महीने तो मस्त होते थे, लेकिन उसके बाद बहुत बुरा हाल होता था।
So there was one guy, he was chosen as a king, और वो रहा, and he was very cool, calm, और सबने कहा कोई नहीं, अभी तो मजे कर ले बेटा, तेरा भी दिन आएगा बेटे, तेरा भी दिन आएगा। 11 महीने बीत गए, 11 महीने के बाद भी नहीं हुआ सेम। कहते हैं, तो सबने कहा सर आप चिंता नहीं कर रहे हैं, आपको 1 महीना रह गया आपका, आइलैंड में भेजा जाएगा आपको, 1 महीना है बस। इसे बोला 15 दिन रह गए बस आप। सर हफ्ता भर रह गया। अरे हाँ या दैट्स ओके, हाँ जाना तो है ही, सबको जाना पड़ता है, हम भी जाएंगे। अब आखिरी दिन था, हमने कहा सर ये बोट खड़ी हुई है, ये आपको लेके जाएगी आइलैंड पे, आपको पता है ना क्या होने वाला आपके साथ? अरे या बिल्कुल, आई नो दैट, मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उसके बाद इसको जो है यहाँ वहां लेकर गए। जब वहां लेकर गए तो वहां पर जाके जो मंत्री इसको छोड़ने के लिए गए थे और जो चीफ मिनिस्टर्स वगैरह थे, उन्होंने वहां पर देखा जितने भी वहां जानवर थे उनको या तो रास्ते से हटा दिया गया था या उनको केज में डाल दिया गया था। वहां पर वेजिटेशन भी हो गई थी, वहां बिल्डिंग बना दी गई थी। प्रॉपर किंगडम वाज डेवलप्ड इन दैट 1 year टाइम। तो ये व्यक्ति इस साम्राज्य में था, लेकिन इस साम्राज्य की तैयारी कर रहा था। यानी कि हाँ मजे में इतना खो गया, उसने इसकी तैयारी की नहीं, और फिर फाइनली वहां जब भेजा गया टॉन्ड अपार्ट। इसी तरह से हमारी भी ये लाइफ है, वेयर वी सीक टू एंजॉय, मजा, ये वो, वी डू दैट। तो एक तो ये होता है कि हम मजे करें, यार जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, एंजॉय लाइफ। तो एक तो ये है फंडा लाइफ का। और उसके बाद फिर जब बुढ़ापे की ओर जब बढ़ रहे होते हैं, जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, लोअर बैक पेन है, ये है वो है, फिर करते करते पता होता है एक दिन मृत्यु आनी है। मैंने कहा कई बूढ़े लोगों को मृत्यु से बहुत डर लगता है, कहते हैं मरेंगे, दर्द होता है ना बड़ा। हाँ जी, प्राण वायु चीरती फाड़ते निकलती है शरीर से, कष्ट तो होता है। यस, मृत्यु ऐसी नहीं आती जैसे दिखता है ना मूवी के अंदर, बंदा पूरे डायलॉग बोल के मरता है, और बेटा माँ का ध्यान रखना, चाची का ध्यान रखना, और ताई जी का ध्यान रखना, और डायलॉग में है और कुछ नहीं है, ठीक है, जा रहा हूं बेटा, बाबूजी। ऐसे मरता कोई नहीं, ऐसे हम नहीं मरते लोग। ये तो बहुत बॉलीवुडिया तरीका है मरने का। बॉलीवुड तो एवरीथिंग इज ग्लैमराइज्ड इन बॉलीवुड, इवन मरना भी ग्लैमराइज्ड इन बॉलीवुड। ऐसे लोग नहीं मरते। इट्स बहुत ही दुखद स्थिति होती है जब कोई मरता है, इट्स वेरी। और मतलब मैं देखा है कभी कभी तो उसके मतलब बंदा भले ही नॉर्मल मर रहा हो, उसके आसपास वाले रिश्तेदार उसके दुख को और बढ़ा करके मारते हैं उसको। भाई को मर रहा हो तो थोड़ा कोई नाम ले ले। मैं एक समय ऐसा था, हमारे रिश्तेदार मर रहे थे तो मैंने थोड़ा कीर्तन शुरू कर दिया। मैंने कहा हरे कृष्णा ने कीर्तन शुरू कर दिया। रिश्तेदार बोले बंद करो ये, आप गाना गा रहे हो, मर रहे हो। मैंने कहा ओके ठीक है जी, मुझको चुप करा दिया। और आसपास वाले क्या करे, रो करके नेगेटिव एनवायरनमेंट बना करके बंदा सोचे कि मैं भगवान का स्मरण कर लूं ना, बिल्कुल नहीं। बाबूजी मर रहे हो, हम आपके मरने को और मिजरेबल बनाएंगे, आप देखो इतना दुखदाई बना देंगे। वो बंदा इतने दुख में मरता है और दुख में होकर मरता है वो। सो मृत्यु इज नॉट एज प्लेजेंट एज वी सी इन बॉलीवुड। तो मरना तो है ही भाई, लेकिन उसके पहले अगर हमने तैयारी नहीं की, वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट किंगडम एज वेल। अगर हम तैयारी नहीं करते, देन वी आर टॉर्न अपार्ट बाय सो मेनी काइंड ऑफ मिजरीज, डिफिकल्टीज, एंजाइटीज, इस लाइफ में भी और आगे की लाइफ में भी। जैसे इस लाइफ में लोग मजाक करें, लेकिन सोच रहे होते हैं यार अब 6 महीने रह गए, 4 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, 1 साल पूरा हुआ, जाना पड़ेगा। उस तरह से लाइफ ऐसे बीतती चली जाती है, एंड वी डू नॉट रियलाइज हाउ लाइफ जस्ट पासेस। आप देखो जैसे आपकी लाइफ अभी बीत गई ना, आपकी जो उम्र है, जस्ट थिंक अबाउट इट, ये साल कैसे बीत गए, और ऐसे आने वाली लाइफ भी बीत जाती है। भले को बोले 50 साल, यहाँ 50 साल कैसे बीत गए पता नहीं। अभी हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे 2022 के लिए, अभी 2023 आया पड़ा, फिर 2024 भी आया पड़ा होगा, और ऐसे लाइफ बीत जाती है। सो इसीलिए वी आर टू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दैट लाइफ। उस जिंदगी के लिए हमेशा तैयारी करके रहनी चाहिए इस लाइफ के अंदर। आप से कौन कौन चाहता है कि आप जब मरें तो बड़ी सुकून की मौत मरें? कौन कौन चाहता है? हम सब चाहते हैं लाइक सुकून की मौत। लेकिन सुकून की मौत से पहले वाली जो जिंदगी है, ये जो लाइफ है, इसमें इन्वेस्ट करने को मांगता है।
हमने सुना ROI, ROI, व्हाट इज दैट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट अगर अच्छी की होती है तो रिटर्न्स अच्छे आते हैं, लेकिन आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है तो फिर अच्छे रिटर्न्स नहीं आते। तो ये जो लाइफ है, इट इज मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, अगली लाइफ के लिए, उस आइलैंड में जाने के लिए। दैट आइलैंड कैन बी किंगडम ऑफ गॉड, और दैट आइलैंड कैन बी सम ऑफ द प्लैनेट्स इन दिस वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड। हेलिश प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो वी हैव टू प्रिपेयर नाउ, otherwise life would just pass. We are just facing new and new phases. जैसे बच्चे छोटे होते हैं, उनके लिए बोले बताओ बेटा ABCD क्या होती है? A for apple, B for ball, C for cat, D for doll. थोड़े बड़े हो गए, A से air cooler, B for Bluetooth, and C for chatting, and D for download. ABCD थोड़ी बदलती है, right? और फिर जब बुढ़ापे पहुंचता है तो भी ABCD होती है। A फॉर आर्थराइटिस, B फॉर BP, C फॉर कैंसर, D फॉर डायरिया। तो ABCD बदलेगी, दिस हाउ लाइफ इज गोइंग टू पास। पर आप ISKCON के अंदर आते हैं, यहां आपको ABCD सिखाई जाती है। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता, C फॉर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, D फॉर डाइट ऑफ कृष्ण प्रसाद। सो ABCD हम कौन सी वाली, अल्टीमेटली हम कहां सेटल होना चाहते हैं, दैट चॉइस ऑलवेज लाइज विद अस। सो वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दैट इवेंट व्हिच इज नोन एज द डेथ, अदरवाइज वी वुड ऑलवेज बी देयर विद मिजरीज। आप देखिए हमारा शरीर देखो ना, अगर आप, दिस बॉडी इज मोर प्रोग्राम्ड फॉर मिजरी। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इस शरीर से सुखी होने के कितने तरीके हैं, तो आप क्या बताएंगे? कुछ मधुर सुन लिया, कुछ टेस्टी खा लिया, या फिर कुछ अच्छा सूंघ लिया, कुछ मुलायम छू लिया, राइट? ऐसे दो चार किसी के साथ घूम फिर लिया, ऐसे कुल मिला के कितने मजे हैं? 5, 6, 10, राइट? अच्छा, इस शरीर से दुख मिलने के कितने तरीके हैं? अनगिनत तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की बॉडी पर ब्लेड लगे और ब्लेड लगा करके चीरे के अंदर एक एक बूंद हार्पिक डाला जाए, वाओ, मजा आएगा ना। किसी की आंखों में मिर्ची चली जाए, वाओ। किसी की नाक में कान खजूरा छोड़ दिया जाए, वाओ। किसी के नेल्स प्लक करके प्लास से निकाले जाएं, वाओ। इस तरह से शरीर से दुख देने के कितने तरीके हैं? इट्स मोर प्रोग्राम्ड फॉर मिजरी, इट इज लेस प्रोग्राम्ड फॉर हैप्पीनेस। लेकिन बाहर से इसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी है ना, तो लोग कहते हैं अरे मजे के लिए शायरी, हाँ सिर्फ इसकी पैकेजिंग अच्छी है, अंदर माल गड़बड़ है इसके। आप देखो हमारी बॉडी में जितने 9 द्वार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बॉडी में 9 गेट्स हैं। इन 9 गेट्स में से एक भी गेट में से कुछ अच्छी चीज नहीं निकलती। आंखों से भी जो निकलता है ना, कान से वैक्स, नाक से तो क्या क्या निकलता ही है, राइट? बॉडी के जितने गेट्स हैं उनसे पता लगता है अंदर माल क्या भरा हुआ है। लेकिन पैकेजिंग अच्छी है, ये चिकना चिकना चेहरा, ये बड़ी चिकनी है यार, ये बड़ा चिकना है यार, लेकिन अंदर माल क्या है? वो दुख वाला माल भरा हुआ है। अब देखो अगर एक दांत दर्द हो जाए ना, आपकी जिंदगी के सारे सुख जीरो कर देगा वो। सर बहुत पैसा है, भागने का यार पैसा सर, लेकिन आपकी वाइफ देखिए सर कितनी सुंदर है, होगी यार। एक दांत का दर्द आपके जिंदगी के सारे सुख को जीरो कर सकता है। कैन यू सी द एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ दुख इन दिस वर्ल्ड? सो अगर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे इस लाइफ के अंदर, देन ऑफ कोर्स लाइफ इज गोइंग टू बी मिजरेबल। और देखिए लाइफ किसी की कैसी भी रहे, बुढ़ापा अल्टीमेटली सबको दुख देता है, बुढ़ापा। और होता क्या है, देखो जवानी में लोग क्यों नहीं आते, मतलब रीजन इज दैट जवानी में ना बॉडी इज वेरी गुड। बुढ़ापे में जब सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है ना, जी ये आपके मंदिर में सीढ़ियां बहुत है, इतनी सीढ़ी DVD क्यों लगाई आपने? लेकिन जवानी के दिन होते हैं टक 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 टक, क्या बात। लेकिन बुढ़ापा आना ही आना है जी, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा हमारी, दिस इज गोइंग टू बी देयर एंड वी कैन नॉट अवॉइड इट। इट वुड बी देयर। नेचुरल कैलामिटीज कैन कम एनी टाइम। ऑफ कोर्स इंडिया में कम आती है, बिकॉज इंडिया इज वेरी पायस प्लेस। कभी यहाँ कभी आया था बुर्ज में, कभी भूकंप आया था, कभी देखा हमने बाढ़ आई थी बद्रीनाथ केदारनाथ में, वेरी रेयर। साउथ में कभी सुनामी आया था। पर बाहर के देशों में ना
हर साल टोर्नेडो हरिकेन आने ही, उनके नाम भी हैं, कैटरीना, रीटा, सेन्यूरिटा, हर साल आते हैं, बिकॉज इंडिया इज वेरी पायस प्लेस, तो इसलिए यहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज कम आती हैं. But yes, but we see that we are surrounded by misery. So until unless we prepare in this life, we cannot experience happiness in this life nor in the next. So how to do that? Uske liye, of course, there are many courses which would be there by ISKCON Noida. You can be in touch. So I'll stop here now. Hare Krishna. Okay. किसी का कोई सवाल? Anybody has any question? हाँ जी, please पूछिए. Yes. हाँ जी, प्लीज. आई जस्ट वांटेड टू नो कि भक्ति में आना बहुत आसान है. हाँ जी. और छूट भी बहुत जल्दी जाती है, लेकिन स्थिर रहना बहुत टफ है, तो वो कैसे रहा जाए? बहुत अच्छा सवाल है भाई. स्थिर कैसे रहें इन स्पिरिचुअल एक्टिविटी? जैसे दारू पीना है, लोग दारू क्यों पीते रहते हैं? क्योंकि लोग दारू संगति में पीते हैं. खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार, आप मैं और बैक पाइपर. तो भले ही वो कड़वी भी होती है, किडनी भी सड़ाती है, डायलिसिस भी लेके जाएगी वो, लेकिन लोग क्यों पीते रहते हैं दारू? क्योंकि संगति में पीते हैं. कभी सोडा के साथ, कभी गर्म पानी के साथ, कभी नीट पीते हैं, कभी ऑन द रॉक्स पीते हैं, कभी नमकीन के साथ, और साथ में मदिरा कथा भी करते हैं. क्या बात है यार, ओल्ड मॉन्क इज माय फेवरेट. संगति में तो मदिरा कथा भी करते हैं और मदिरा पीते हैं. तो यानी कि जब मदिरा का नशा कहाँ चढ़ता है? संगति से चढ़ता है. तो ये तो खैर बर्बाद करने वाला नशा है. लेकिन कुछ ऐसे नशे हैं जो आबाद करते हैं. भक्ति भी वो नशा है, आबाद करने वाला नशा है. लेकिन ये नशा भी कहाँ चढ़ता है? संगति में ही चढ़ता है. तो इसलिए हमें संगति रखनी चाहिए. विशेष रूप से गृहस्थों को तो साधु संत महात्माओं की संगति रखनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में देयर इज ऑलवेज बैड एसोसिएशन. पड़ोसी बैड एसोसिएशन, अखबार बैड एसोसिएशन, बॉस बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन. गृहस्थ जीवन में बैड एसोसिएशन का बोलबाला पूरा. तो इसलिए बीच में वी हैव टू हैव the rope of hope. कैसे? by associating with devotees. तो इस तरह से आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे. कभी आप मान लो नहीं आ रहे, तो डिवोटीज बोले अरे आप आए नहीं, 15 दिन हो गए आपको, आना है आपको, अगली बार नहीं आएगा, हम आपके घर में आ जाएंगे कीर्तन करने के लिए. आपको ठीक है प्रभु जी मैं आती हूँ, आप भी आओ, हम भी आए. सो साधु संग करना. और देखिए पहले लोग जैसे मीराबाई मेवाड़ से चलेंगे, ये आएंगे वृंदावन चल करके, किसके लिए? साधु संग करने के लिए. गुरु नानक देव जी वो तलवंडी से चलेंगे, तलवंडी से आएंगे वृंदावन, किसके लिए? साधु संग करने के लिए. लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ने क्या किया? हमारे प्रभुपाद जी ने साधु संघ के लोकल सेंटर खोल दिए कि आपको इतना पैदल चल के न जाना पड़े. लोकल सेंटर खोल दिया आपके लिए. तो कस्टमर केयर सेंटर कहां खुलता है? जहां कस्टमर होते हैं. कस्टमर का मतलब क्या होता है? जो कष्ट में मर रहा है. राइट. तो संसार में सब कष्ट में मर रहे हैं, तो इसलिए कस्टमर केयर सेंटर कहां खुलेगा? जहां लोग कस्टमर हैं. राइट. तो इसलिए ISKCON नोएडा इज एक्चुअली कस्टमर केयर सेंटर. तो यहां पर आइए, रेगुलरली भक्तों का संग करिए. हरि बोल. हाँ जी पूछिए जी. यस. हरे कृष्णा प्रभु जी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इन बांग्लादेश. कई लोग बोलते हैं हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, और ये बात सच भी है. हरि में और हर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है भी. जैसे हरि और हर में अंतर क्या नहीं है? दोनों दिव्य हैं. ठीक है जी. इवन हर भी जो है भगवान के अवतार हैं, गुणावतार हैं. ये भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, नो डाउट. सो यस. सो इस तरह से ये भी दिव्य है, ये भी दिव्य है, और कृष्ण तो भगवान है ही है, ये उनके अवतार हैं. तो इसलिए दैट मींस ये सेम कैटेगरी में आते हैं, मोटा मोटा देखा जाए तो ये देखा जाए हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है भी. ठीक है ना. उनसे पूछा गोपेश्वर महादेव की जो लीला है, जहां शिव जी भगवान कृष्ण की रास लीला में भाग लेना चाहते हैं एज अ गोपी, एंड ही बिकम्स गोपी एंड बिकम्स गोपेश्वर महादेव. तो यहां हरि और हर में अंतर है भी, बिकॉज हर चाहते हैं कि मैं हरि की रास लीला में भाग लूं. तो अंतर है भी. वृकासुर की कथा आती है. वृकासुर हु टुक बेनेडिक्शन फ्रॉम शिव जी कि जिसके सर पे हाथ रखूंगा उसका सर फट जाएगा. शिव जी भोले भंडारी, उन्होंने कहा हाँ जी तथास्तु. सबसे पहले सर आपके सर पे रखूंगा, फिर आपकी वाइफ से शादी करूंगा. पार्वती बहुत सुंदर है. अब शिव जी आगे आगे, वृकासुर पीछे पीछे. तो भगवान कृष्ण आ गए ब्रह्मचारी बन के. अरे क्या तुम शिव जी पे विश्वास कर रहे हो भाई? जिस आदमी का 1 BHK अपार्टमेंट नहीं है नोएडा के अंदर, क्या तुम उसके वरदान पे विश्वास कर रहे हो? यार कुछ नहीं होना. एक बार सर लेके अपने सर पे रख के देख ले, कुछ नहीं होता. हाँ बात तो सही है, उसे क्या होना है? था.
सो शिव जी को बचाने के लिए कौन आते हैं? कृष्ण आते हैं। इस तरह से देयर आर मेनी इंसिडेंसेस, कोई पढ़े अगर शास्त्रों में, तो इसलिए फिर भी वो नहीं मानते, तो विदाउट डिस्टर्बिंग देम यू कंटिन्यू। बोले कल्ट है, हाँ जी, इट्स अ कल्ट ऑफ भक्ति, ठीक है जी, बट भक्ति इज एज पर भगवद गीता, सो वी आर फॉलोइंग दैट, सो वी आर कल्ट हु फॉलो भगवद गीता। भगवद गीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल कल्ट, इट्स नॉट अ कल्ट एक्चुअली, ठीक है जी, ओके, यस, हाँ जी प्लीज। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ धीरज गोयल जी। बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुन के। जी। 4-5 चीज़ें आपने बोली, जैसे जी हैप्पीनेस क्या है कि हम कुछ चीज़ को भूल जाएं, तो वो भी आपने बताया कि दुख ज़रूरी है सुख के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अज्ञानता, मतलब आप किसी चीज़ से अगर अनअवेयर हैं तो ज़्यादा खुश होंगे। उदाहरण के तौर पर न्यूज़ मत सुनिए, आपको संसार के दुख नहीं पता चलेंगे, आप सुखी हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर सेफ्टी, जैसे अनसेफ एक्ट है, कोई आपके सामने रोड क्रॉस कर रहा है और वो अनसेफ है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, आप खुश हो जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जैसे जैसे अज्ञानता की तरफ बढ़ेंगे तो आपको खुशियां मिलती जाएंगी, या आप इग्नोरेंस करके कुछ गलत कर रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये भी एक स्टेटमेंट है। अज्ञानता में ही सुख है। भाई आपको पता ही नहीं है तो लाइफ मजा करो यार, पता लग गया तो टेंशन आ जाती है, तो पता ही मत करो। सो इग्नोरेंस इज ब्लिस। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हमें पता ही नहीं है अगर, सो वी लिव लाइफ। जैसे मान लो कोविड था, हमको पता ही नहीं कोविड जैसी क्या चीज होती है, हम अपना आराम से लोगों से मिल रहे हैं, और भाई हॉस्पिटल में गए और बिड़ू क्या कर रहा है भाई, हमको पता ही नहीं कोविड, तो अल्टीमेटली आई विल गेट व्हाट? कोविड। तो कुछ समय की वो खुशी है, लेकिन अल्टीमेटली वो दुख है, राइट? जैसे एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन कैसे इस्तेमाल करें मुझे नहीं पता, मैं लगाऊं उसमें भाई, इग्नोरेंस, दैट विल मेक माई लाइफ इवन मोर मिजरेबल। सो इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। अज्ञानता से दुख मिलता है वास्तव में दुनिया के अंदर। देखें आप, ज्ञान आने के बाद ज्ञान को इंप्लीमेंट करते हैं हम, एंड देन उससे सुख आता है एक्चुअली। तो ज्ञान का पर्पस क्या है? सुख देना। ये बात और हमारे स्कूल कॉलेज में जो ज्ञान मिलता है उससे दुख और बढ़ता है। रीजन बीइंग वो संसार में हम वी गेट मोर एंग्रॉस्ड, बट स्पिरिचुअल नॉलेज से, दिव्य ज्ञान से खुशियां बढ़ती हैं। एग्जाम्पल, अर्जुन, वो दुखी थे, भगवद गीता सुनी, सुखी हो गए। सो ज्ञान का पर्पस क्या है? सुख देना, आनंद देना। सो सुख से ज्ञान बढ़ता है, अज्ञानता से बल्कि दुख बढ़ता है। ठीक है जी, ओके। और कोई सवाल? यस, पीछे किसी का सवाल? हाँ जी, यस, उस तरफ, यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। मेरे पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है जी। आज से बहुत सालों से मैं सेवा करती हूँ, परंतु आज तक मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाई। ओके। तो मैं भोग अपने घर में हमेशा ऐसा लगाती हूँ, जैसे फ्रूट्स लगाए, दूध लगाया, या कभी कोई सब्जी बिना प्याज लहसुन की बनी तो वो लगाया जी। तो क्या मुझे प्याज लहसुन वाला जैसे मेरे घर में बनता तो है जी, तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद वो जो भी खाना मैं बिना प्याज लहसुन का भी बना रही हूँ वो उतना पवित्र नहीं रह जाता, क्योंकि जी। कभी ना कभी आपका प्याज वाला हाथ आटे जी, में भी जी। लगता है, सब चीज़ों में लग ही जाता है, और हम शायद उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो अभी हम लोग खाने का काम ही कर रहे हैं घर से जी, तो प्याज लहसुन का हम लोग यूज़ बंद नहीं कर पाते हैं, जी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत बड़े सवाल है भाई। प्याज लहसुन का क्या करें? हमारा प्यार किससे है? प्याज से। तो फिर कैसे करें वाला? ऐसे बताओ, जितने लोग प्याज लहसुन खा रहे हैं वो अपनी जीभ के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि सब्जी के अंदर गुंडे हैं, ये चंगू मंगू प्याज लहसुन, ये किसी सब्जी का स्वाद आप तक नहीं पहुंचने देंगे। कहते हैं मटर, क्या मटर कश्ती कर रहा है, चप है, गोभी है, आलू है, चल रहा है, ये चंगू मंगू आ गए सब्जी के अंदर, सिर्फ हमारा स्वाद रहेगा, समझे क्या रहे? तो अगर आपको सारी सब्जियों का सेम स्वाद चाहिए, चाहे मटर की सब्जी बनाए, पनीर बनाए, कुछ बनाए, आलू बनाए, इस सब में अगर आपको सेम स्वाद चाहिए, उसमें डालें आप प्याज लहसुन की ग्रेवी और बनाएं, क्योंकि आपको सेम स्वाद लेना है। लेकिन आप चाहते हो जो भगवान ने अलग अलग स्वाद डाला है, मटर में मटर वाला स्वाद, आलू में आलू वाला स्वाद, गोभी अलग अलग स्वाद चाहिए, इसमें प्याज लहसुन मत डालिए। देन यू विल हैव मोर वैरायटी, क्योंकि चंगू मंगू जो है ना, ये गुंडे हैं, ये पूरी सब्जी में सारी सब्जी को तहस नहस कर देते हैं, कहते हैं हमारा राज चलेगा,
प्याज लहसुन। आपको अपनी जीभ से प्यार है? अगर आप चाहते हैं जीभ की तृप्ति हो, उसमें प्याज लहसुन मत डालिए। आपको थोड़े गंध चाहिए ना, उसमें थोड़ा सा आप हींग डालिए। हींग इज गुड फॉर डाइजेशन। आपको हिंगोली नहीं खानी पड़ेगी बिकॉज नाउ इट इज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है जी। बाकी आपको सैंपल का चखना है कि क्या बिना प्याज लहसुन का टेस्टी बनता है। आप हमारे इस्कॉन टेम्पल प्रसाद पाइए, सारा बिना प्याज लहसुन का होता है। इट इज सो टेस्टी। गोविंदास में इट इज सो टेस्टी। तो बिना प्याज लहसुन डाल करके ही टेस्टी बनता है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, हमारी इस्कॉन की जो रेगुलर कुछ प्रैक्टिसिंग माता जी हैं, उनसे किसी से दोस्ती बढ़ाइए। ठीक है जी। उनको बोलो माता जी थोड़ा हमें ट्यूशन दो जरा, ये बिना प्याज लहसुन का टेस्टी वाला कैसे बनता है। दे विल टीच यू। और आपको लगेगा अरे भाई पहली बार हमने खाने पीने का अच्छा स्वाद लिया। ये तो लाइफ लॉन्ग चंगू मंगू ने हमारी जीभ को अपने में बांध के रखा, हमको ये जिंदगी खराब कर दी इन्होंने हमारी। तो इसलिए प्याज लहसुन हमको नहीं खाना चाहिए। और प्याज लहसुन ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातन धर्म में मना किया हुआ है, बाकी धर्मों में भी प्याज लहसुन की भर्सनाई हुई है। लाइक विलियम शेक्सपियर का एक नॉवल है, उसमें आता है कि ना जो ऐसी स्त्रियां जो बाहर कहीं जाती है किसी से मिलने जुलने के लिए और पति से वो गद्दारी कर रही हैं, तो उसकी सहेली बोलती है तू पता क्या क्या कर, प्याज लहसुन खा के घर जाया कर, तेरे मुंह से गंध आएगी ना, तेरा पति पूछेगा ना तू कहां से आ रही है। ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। देयर इज वन मोर रिलीजन, जैसे ये जो आई थिंक यूनान का कल्चर है, दे हैव दिस कंसेप्शन व्हेन डीमन स्टेप्ड आउट ऑफ हेवन। जब राक्षस ने, दानव ने जब स्वर्ग से बाहर पांव रखा, जहां पहला कदम रखा वहां से प्याज होगा और जहां दूसरा कदम रखा वहां से लहसुन होगा। और ये सनातन धर्म में these are बाहर की कल्चर्स हैं, उनमें ऐसा लिखा है। तो इसलिए प्याज लहसुन शुड नॉट बी टेकन एट ऑल, इवन स्वाद की दृष्टि से भी और आपकी भावनाओं की दृष्टि से भी। इतना तामसिक और रास्तिक होता है ये प्याज लहसुन, इट मेक्स अस मोर एजिटेटेड। जैसे बिना प्याज लहसुन के टेस्टी बनता है, मन के लिए भी अच्छा, सबके लिए अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं लेकिन लहसुन खा के तो वो हमारे वो बीपी अच्छा होता है, वो घुटने अच्छे हो जाते हैं, हमारे जॉइंट अच्छे हो जाते हैं। अच्छा का आपके जॉइंट अच्छे हो जाए लेकिन बुद्धि खराब हो जाए, सही है? हार्डवेयर बढ़िया हो गया लेकिन सॉफ्टवेयर खराब हो गया आपका, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए प्याज लहसुन हमको नहीं खाना चाहिए। अगर आपको चाहिए घुटने अच्छे करने हैं, आप धूप लीजिए। आजकल जो घुटने खराब हो रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण है वी डोंट टेक सनलाइट एट ऑल। विटामिन डी एब्जॉर्ब किससे होता है, सॉरी कैल्शियम एब्जॉर्ब किससे होता है, विटामिन डी से। तो हम लेते नहीं, इसलिए हमारे घुटने खराब, ये खराब, वो खराब हो रहा है। दैट्स द रीजन। सो अ गुड हेल्थ देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू टेक। ठीक है जी। और कोई सवाल किसी का? यस वी विल टेक, या बताइए माता जी। यस हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू जी। आपने प्रिपरेशन के बारे में बताया, लेकिन प्रिपरेशन करनी कैसे है, खासकर इस गृहस्थ लाइफ में? हाँ जी, वो हो ही नहीं पाती है। मैंने बताया प्रिपरेशन कैसे करनी है। ABCD। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक्स लाइक भगवद गीता भागवतम, C फॉर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, D फॉर डाइट ऑफ कृष्ण प्रसाद, E और F भी है एकादशी फास्टिंग, लेकिन वो बाद में कर लेंगे। फिर आप ABCD करिए। दैट्स हाउ वी प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट लाइफ। हरे कृष्ण। ठीक है जी। ओके हाँ जी पूछिए जी। यस यहाँ पर सवाल। Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्णा। I really like the analogy that you have given in your lecture right now. But I don't agree, or I mean I am in confusion. हाँ पूछिए ना। आपने एक बोला कि आइलैंड है और आइलैंड पे जा रहे हैं. Why do I think that आइलैंड में दुख ही मिलेंगे? Why I have to be so pessimistic about my afterlife? ओके एक्चुअली होता क्या है, किसी भी स्टोरी के अंदर इट्स एन एनालॉजिकल स्टोरी, इट्स अ ग्राफिकल स्टोरी। बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स, दिस करंट किंगडम रिप्रेजेंट्स दिस लाइफ एंड दैट आइलैंड रिप्रेजेंट्स माय नेक्स्ट लाइफ। My next life can be miserable also. Say for example, I hurt people. मैं लोगों की निंदा करता हूँ, चुगली करता हूँ, गलत काम करता हूँ, and in this way I enjoy. I enjoy even in other people's misery. So मेरी next life जो है would be torn apart in terms of hellish planets, or miserable life, दुखों वाली life. Because for every action there is equal and opposite reaction. But in case in this life, I prepare for that life, right? In terms of consciousness, in terms of my desires, being rightly aligned towards the Lord, then I'm preparing for wonderful life. So this life, kingdom is this life. ये जो kingdom है basically राजा की, वो ये जीवन है. इसकी तैयारी करनी है अब अगले जीवन की. So वो analogy है. It's an example. Yeah? Thank you. Okay.
Yeah, this life also becomes good and next life is also good. Okay, last question now, maybe. Yes. Okay, इनको दीजिए. श्री राम जी, जय श्री राम. मैं बेसिकली एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि मैं भगवान के समक्ष बैठ कर के चैंट करने की कोशिश करता हूँ, जाप करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मन बार बार जो है ना भटकता है. बहुत कोशिश करता हूँ कि वापस लाऊं, लेकिन आज ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है, इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है. Yes. तो हाउ टू गेट द गुड प्रैक्टिस इन द डे रूटीन कि मेरा चैंट में ही दिमाग लगे. ओके, देखिए ऐसा करते हैं, जब हम कोई नई नई चीज़ सीखते हैं हम सब लड़खड़ाते हैं. इवन चलने जैसी सिंपल एक्टिविटी में भी हम लड़खड़ाए थे. हम चलना सीखा, किसी ने हमारा हाथ पकड़ा, हमने चले, दीवार का सहारा ले चले, प्रैम में बैठ के चले. सो हमें सहारे की आवश्यकता पड़ती है व्हेन वी बिगिन टू वॉक, राइट. इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी व्हेन वी बिगिन टू वॉक हम लड़खड़ाते हैं, हमें सहारे की आवश्यकता पड़ती है. जैसे मन का भटकना है, जैसे तो हम सोचते पहले दिन आएंगे आपका मन एकदम सेट हो जाएगा. नहीं, बदमाश नंबर 1 है ये. तो ये जो बदमाश नंबर 1 जो मन है, जब तक हम इसको डिटॉक्स नहीं करेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा. अब जैसे कि बॉडी डिटॉक्स तो लोग कर लेते हैं, लेकिन मन को कैसे किया जाए भला. जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में अगर वायरस हो, वी कांट यूज द हार्ड डिस्क. पहले उसमें एंटीवायरस रन करना पड़ता है, एबीजी रन करेंगे, मैकेफी करेंगे, करना पड़ता है, एंड देन इट कैन बी यूज्ड. सिमिलरली माइंड हैज टू बी डिटॉक्स्ड फर्स्ट. और डिटॉक्स करने में क्या होगा? स्ट्रगल होगा. माइंड कहता है अरे यार इतने जन्मों से तू मेरा गुलाम रहा है, नाउ योर टाइम टू चेंज एवरीथिंग. तो माइंड रिबेल करता है, अरे ये मेरी गुलामी से रिजाइन करना चाहता है. ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो ये उसका हट है. तो अगर उसकी हट है तो हमारी भी हट है. कहता भाई तू जिद्दी तो मैं भी जिद्दी, कि भले तू भटकेगा लेकिन फिर भी मैं तेरे को लाऊंगा. तू फिर भटकेगा मैं तेरे को फिर लाऊंगा. तू फिर भटकेगा मैं फिर लेके आऊंगा, लाऊंगा. लेकिन जस्ट लाइक मरकरी और सल्फर, जो जानते केमिस्ट्री, मरकरी और सल्फर कैन नॉट बी मिक्स्ड बट दे कैन बी मिक्स्ड. यू नो हाउ? उनको हम लेते हैं और करते करते ना मरकरी और सल्फर आपस में मिक्स हो जाते हैं. ये बच्चे किनके? बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं. ये मरकरी और सल्फर जो यहाँ घूम रहे हैं, किसके हैं मरकरी और सल्फर यहाँ पर? तो इस तरह से हमारा मन और भगवान का नाम आपस में मिक्स नहीं होते. लेकिन जब हम मेहनत करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मिक्स होंगे. हमारा मन भगवान में लगेगा लगेगा. लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है. सल्फर और मरकरी को आसानी से मिक्स नहीं कर सकते. यू हैव टू वर्क हार्ड एंड देन इट गोस. तो इसलिए माइंड डिटॉक्स होगा एंड देन माइंड भगवान में लग जाता है. शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन इससे हम इसको डील भी कैसे करेंगे? हम बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी. बार बार करते करते इंद्रियों को लगाइए. मन नहीं लग रहा ना, कहता है मन तू जा भाड़ में यार, मैं अपनी सेंसेस से लगाऊं. मुंह से तो बोलूं, मुंह से तो नाम बोलूंगा, भले मेरा मन नहीं लग रहा अभी, मुंह से बोले. धीरे धीरे करते करते एक दिन मन भी लगेगा. इंद्रियों का राजा कौन? मन. पहले प्रजा लगेगी फिर राजा भी लगेगा. ठीक है जी. ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच. ओके, शंख बजा दिया उन्होंने. यस, थैंक यू. श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.